सीरिया में अपने सफारतखाने पर हुए इजरायली हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई की खबरों के बीच अमेरिकी खारजा सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए अपने तुर्की, चीनी और सऊदी हम मनसबों से बात की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मिडिल ईस्ट में जंग में इजाफा किसी के फायदे में नहीं है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि वाशिंगटन इलाके में बढ़ती कशीदगी के जोखिम को लेकर फिक्रमंद है, खास तौर पर ईरान की तरफ से दी गई धमकियों के बाद हालात और कशीदा होने का खदशा है। ब्रिटिश खारजा सेक्रेटरी डेविड कैमरन ने भी कहा कि उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब से बात की और वाज़ेह किया है कि ईरान को मिडिल ईस्ट को जंग का आग में घसीटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान को जवाबी हमले की जगह कशीदगी को कम करने पर काम करना चाहिए। वही खबर यह भी है कि ईरान की धमकियों के बाद इजरायली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन से फोन पर बात करके ईरान के हमले के खदशा को लेकर चर्चा की। इससे पहले सीरिया में ईरानी सफारतखाने पर जाहिराना हवाई हमले के मद्देनजर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजरायल के लिए अपने देश की हिफाजत करने पर जोर दिया था। तो एक बार फिर से जो खदशा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीरियाई सफारतखाने पर जिस तरह से हमला किया गया इजरायल की ओर से, अमेरिका ने इसमें अपना हाथ न होने की बात तो साफ की है, साथ ही साथ ईरान से भी बातचीत की है और ये कहा जा रहा है कि अब और कशीदगी ना बढ़े। मिडिल ईस्ट की जो ये जंग है इसे सुलझाने पर बात होनी चाहिए, ना कि इसे और बढ़ाने पर, क्योंकि अगर दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर ईरान की ओर से भी अब रिटेलिएट किया जाएगा और इस तरह के हमले किए जाएंगे तो जाहिर तौर पर कशीदगी मिडिल ईस्ट के अंदर और बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता हुआ दिखेगा। अमेरिका खुद की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल करता हुआ यहाँ पर नजर आया। कहा गया कि वॉशिंगटन के अंदर जिस तरह के हालात हैं, अब कशीदगी इसमें भी देखने को ना मिले और इसी वजह से अमेरिका मुदाखलत करता हुआ इस जंग को सुलझाने की ही बात कर रहा है। अमेरिका की ओर से पहले भी कहा गया कि इजरायल को अपने जाहिराना हमलों को बंद करना चाहिए। रफा पर जो ऑपरेशन का अल्टीमेटम नेतन्याहू देते नजर आए थे, उस पर भी अमेरिका की ओर से अपना मौक़िफ़ साफ किया गया कि रफा पर हमले के इस मंसूबे में अमेरिका अलग है, इजरायल का साथ नहीं देगा। और अब ईरान पर जिस तरह से जाहिराना हमले मुसलसल किए जा रहे हैं, सीरियाई सफारतखाने को जिस तरह से निशाना बनाया गया इजरायल की ओर से, अमेरिका ने फिर मुदाखलत की है। जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम है सर, आपसे समझेंगे क्योंकि अमेरिका जो है अब एक अलग रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले का जो रिटेलिएशन का जो खतरा इजरायल को सता रहा है, उस बीच अमेरिका का ये बयान जो आया है ये बेहद अहम माना जा रहा है कि अब कशीदगी को कम करने पर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो अभी अमेरिका ट्राई कर रहा है चारों तरफ से, तुर्की के को भी बात किया है, चाइना को किया है, सऊदी अरेबिया को किया है कि इसको लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए, और ईरान को भी कहा गया है। और जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ईरान से बात की है, लेकिन ईरान कहता है कि हम एक लिमिटेड एक्शन लेंगे, इसमें इसको ज्यादा नहीं करेंगे। पर उनको ये समझना चाहिए ईरान को भी कि एक बार अगर अटैक हो जाता है तो अपने हाथ से बात निकल जाती है, वो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अभी तो जो रशिया भी ये कह रहा है कि आप इसको बातचीत से ही सुलझा लो तो अच्छा इसमें ही रहेगा कि ईरान आगे ना बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका जरूर ईरान से बार बार कह रहा है कि इसको एस्केलेट ना किया जाए। उसी समय जो बाइडेन ने ये भी कह दिया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो हम उनकी सिक्योरिटी के लिए आयरन क्लैड, मतलब एकदम बिल्कुल आयरन की तरह से खड़े हुए हैं उनके साथ में और पूरी सिक्योरिटी देंगे। तो ये भी ईरान को समझना चाहिए कि अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा।